ये भाग्य बताने वाली स्त्री अरे मुर्दा जाग गया, मुर्दा उठ गया करके एकदम जोर शोर से चिल्ला चिल्ला के वहां से भागने लगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ वर्षावास बौद्ध विनय के उपलक्ष्य में हर दिन जैसा बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा धम्मदेशना कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसी बीच में आज हम आप लोगों को लेके आए हैं विशेष जातक कथा। और आज हम जिस जातक कथा सुनने वाले हैं वो जातक कथा का नाम है 80 लखन जातक। ये मूल पाली ग्रंथ के मूल आधार पर हम ये धम्मदेशना सुनने वाले हैं। आइए आज का ये जातक कथाओं का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी जो जातक कथा हम सुनने वाले हैं वो जातक कहानी का नाम है 80 लखन जातक। हाँ, ऐसे लक्षण मतलब इस प्रकार के लक्षण, ऐसे लक्षण बताने वाले जातक है ये। और लक्षण किस बात का? कि तलवार का। तलवार देख के ये शुभ है, ये अशुभ है, ये मांगलिक है, ये अमांगलिक है, ऐसा लक्षण बताने वाला इस प्रकार का ये जातक कहानी है 80 लखन जातक। अब 80 लखन जातक भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहाँ किसके लिए उपदेश देते हैं? पहला। दूसरा, वर्तमान समय में ऐसे क्या घटना घटी जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ये कहानी बताते हैं? और तीसरा, ये अतीत समय में ऐसा क्या हुआ कहानी। तो ये जातक कथा 80 लखन जातक। अभी हम ये जातक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय, हाँ, जेतवन बुद्ध विहार वही है जो अनाथ पिंडिका महाजन ने सोने की सिक्का बिछाते हुए वो जमीन खरीदा था और भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था।
तो तथागत बुद्ध ज़्यादातर जैतून बुद्ध विहार में रहते थे। तो वहीं रहते समय ये 80 लखन जातक का उपदेश देते हैं। और किसकी वजह से कि वही कौशल देश, मतलब जैतून बुद्ध विहार श्रावस्ती में है, श्रावस्ती कौशल देश का राजधानी है। और वही कौशल देश में कौशल राजा प्रसेनजीत के वहाँ काम करने वाला एक ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण ये तलवार को देख के ये शुभ है, ये अशुभ है, ये मंगल है, ये अमंगल है, ऐसे बताने वाले वो ब्राह्मण की वजह से ये जातक कहानी कहते हैं। अब वर्तमान कहानी कैसा है कि वर्तमान समय में ऐसा है कि राजा प्रसेनजीत के वहाँ एक ब्राह्मण काम करते थे, राजा की सेवा में थे। और उसका काम ये है जो लोग लोहे का अच्छे अच्छे तलवार बना के लाते हैं, तो वो तलवार को देख के, तलवार को सूंघ के, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका इतना मूल्य जाएगा, इसका इतना ये है, ऐसा सारे चीज़ बताने वाला वो ब्राह्मण है। तो बहुत सारे जगहों से अनेक तरह के तलवार बना के राजा के सामने हाजिर करते हैं। और ये व्यक्ति तलवार को देख के, सूंघ के, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मंगल है, ये मंगल नहीं है, ये शुभ है, ये शुभ नहीं है, ऐसा लक्षण बताने वाले ये ब्राह्मण ये काम करते थे। मगर वो ब्राह्मण क्या करते थे, जो व्यक्ति उसको घूस देता है या जो व्यक्ति उसको अलग से पैसा देता है, लाभ देता है, या जहाँ से उसको लाभ प्राप्त होता है, तो वो तलवार को देख के, सूंघ के, हाँ ये एक नंबर का लक्षण है, ये एक नंबर का शुभ है करके राजा को बताते थे। और जहाँ से उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता, कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो कितना भी अच्छा तलवार हो, ऐसे देख के हाँ ये शुभ नहीं है, हाँ ये मंगल नहीं है करके, अच्छा नहीं है करके बोल देते थे। तो उसके ये भ्रष्टाचार की वजह से हर कोई परेशान था। तलवार बनाने वाले इतने मेहनत से, इतना कार्य कुशलता से अच्छे तलवार बनाते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं, मगर वो लक्षण अलक्षण बताने वाले ब्राह्मण को कुछ न दे पाने की वजह से हमेशा ये अच्छा नहीं, ये मंगल नहीं, ये शुभ नहीं, ऐसा जवाब देते थे। राजा से कुछ भी तारीफ नहीं मिलता था। तो ऐसा हो के एक तलवार बनाने वाले शिल्पी को इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा हो गया कि अभी मैं भी दिखाता हूँ। तो उसने अच्छा खासा एक तलवार बनाया, और वो तलवार बनाने के बाद उसमें एकदम मिर्ची का धूल पाउडर जैसा बना के वो तलवार में डाल दिया। अब गया राजा के पास पेश करने के लिए। तो राजा ने वही लक्षण अलक्षण बताने वाले ब्राह्मण को बुलाया। तो राजा का सेवक वो ब्राह्मण आया, तलवार हाथ में लिया और उसको देखा। अभी उससे कोई लाभ तो हुआ नहीं, कोई घूस तो मिला नहीं। उसने ऐसे मुंह करके देखा, अच्छा नहीं है, ऐसा सूंघ के ये अच्छा नहीं है, अमंगल है, अशुभ है, इतना ही बताना था। तो ऐसा सूंघा तो तलवार में लगे हुए मिर्च की धूल उसके नाक के अंदर गया। नाक में जाते ही अभी उसको एकदम छींकना आ गया। वो छींकने लगा और सूंघते हुए छींका तो उसका नाक ही कट गया, उसका नाक ही निकल गया। अभी नाक निकलने से, नाक कट जाने से उसको बहुत पीड़ा तो हो ही गया, और वो नाक कट जाने से वो बहुत ही लज्जापूर्वक भी बैठना पड़ा। अब ये बातें हर जगह फैलने लगे। एक बार ये श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार के धर्म सभा में भिक्षु वहाँ बैठते बातें करते करते वही बातें चर्चे में आ गया कि
राजा के ये तलवार लक्षण अलक्षण बताने वाले वो व्यक्ति का ऐसे ऐसे अपने भ्रष्टाचारी अपने घूसखोरी की वजह से ये नाक कट गया, ऐसी बातें हो गया। उसी समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं। वहाँ आने के बाद अपने आसन में विराजमान होते हैं। सारे भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं क्या बातें हो रहे थे। तो भगवान बुद्ध के प्रश्न की मतलब वो प्रश्न सुनने के बाद भिक्षुओं भी कहते हैं भगवान हम ये राजा प्रसेनजीत के वहाँ सेवा में रह रहे वो ब्राह्मण की बातें कर रहे जो तलवार की मतलब लक्षण अलक्षण बताते हुए अपना नाक कटवा के बैठे, उसी की चर्चा कर रहे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं वो अपनी मतलब भ्रष्टाचार की वजह से जो नाक कटवा के बैठे ये तो अभी का हुआ, ऐसे ही पहले भी कटवा के बैठना पड़ा। और बुद्ध कहते हैं वो छींका तो उसका नाक ही कट गया और दूसरे ने छींका तो उसको बहुत बड़ा लाभ हो गया, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहने पे सारे भिक्षुगण कहते भगवान इस समय की बातें तो हमें पता हो गया, हमने सुन लिया ये चर्चा, मगर पहले ऐसे क्या हुआ था हमको पता नहीं, हमने जाना नहीं। तो अच्छा होता कि भगवान आप हमें वो बातें बताए। ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध भी ठीक है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो कहते हुए वही 80 लखन जातक की कहानी बताते हैं। 80 लखन जातक। अब ये 80 लखन जातक शुरू होता है बहुत पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय उनके दरबार में एक सेवक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण का काम भी वही था, दिशा विदिशाओं से जो लोहे का तलवार बना के राजा के पास आते थे तो वो तलवार को देख के सुन के ये लक्षण है, ये अलक्षण है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये मंगल है, ये अमंगल है, ऐसे लक्षण अच्छा बुरा बताने वाले वो ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण भी पहले के जैसे ही वो ब्राह्मण भी घूस लेता था, जो जहाँ से उसको लाभ मिला उसको अच्छा बताता था, और जहाँ से लाभ मिला कितना भी अच्छा वो तलवार हो ये लक्षण का नहीं, ये अमंगल का है, ये अशुभ का है, ऐसे बता देते थे। तो इस वजह से सारे लोग परेशान थे। वहाँ भी एक तलवार बनाने वाले शिल्पी ने एकदम गुस्सा होके वैसे ही तलवार में मिर्ची पाउडर लगा के अच्छा तलवार बना के वहाँ लाया। और वहाँ भी राजा ने वो ब्राह्मण को बुला के ये तलवार परीक्षण करो करके दिया। तलवार परीक्षण करके सूंघने लगा तो छींक आके उसका भी अपना नाक ही कट गया। अब नाक कटने से पीड़ा भी हो गया, लज्जा भी हो गया, वो झुक के बैठा। राजा ने अच्छे खासे एक वैद्य को दिखा के वो नाक को ठीक करके फिर उसमें एक कृत्रिम नाक बना के, जो 1 लाख मूल्य का कृत्रिम नाक बना के डाल दिया, और फिर से राजा ने उसको अपने सेवा में ही रखा। अभी कहानी आगे इस तरह आते हैं, वो राजा के कोई भी पुत्र नहीं था, बस संतान के नाम पे एक ही पुत्री था। इसलिए आगे राज्य चलाने के लिए उसने एक भांजे को अपने साथ में ही रख के उसको पालन पोषण किया। दरबार में रख के ही राजकुमार बना के पालन पोषण किया। अपने बेटी अपने भांजे एक ही दरबार में रहते बैठे, वो लोग बड़े होने लगे। जैसे जैसे बड़े हो गया, जैसे जैसे जवानी चढ़ गया, तो दोनों साथ में रहते रहते एक दूसरे में प्रेम हो गया।
एक दूसरे को पसंद करने लगा, एक दूसरे पर बहुत ही मर मिटने लगा। वो लोग चाहते थे कि दोनों शादी करें, और यही बातें ये राजा भी सोचते थे। राजा को भी लगता है कि अपने भांजे उसको राजाभिषेक दूं, राजा बनाऊं, और अपने बेटी का भी उसी से शादी करवा के ये राज्य का महारानी बना दूं। उसके लिए ही तो भांजे को साथ में रख के बड़ा किया है, तो दोनों को शादी करवा देता हूँ, ऐसा ही राजा भी सोचते थे। परंतु समय बीतते 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 अभी राजा का ख्याल भी थोड़ा सा अलग अलग चलने लगा। अभी राजा ऐसे सोचने लगा कि अपने भांजे वो राज्य का उत्तराधिकारी तो है ही, उसको राजा बनाना तो है ही, बनेगा वो राजा, इस देश का स्वामी बनेगा। मगर मैं अपने बेटी को अगर दूसरे देश के राजा से शादी करा दूं तो वो देश के स्वामी भी हम ही होंगे, रिश्तेदारी हो जाएगा, मजबूती हो जाएगा, तो हम एक राज्य के नहीं 2 राज्य के स्वामी बनेंगे। तो ऐसा ही करता हूँ, अपने भांजे को राजा बना देता हूँ, वो देश का स्वामी बनी गया, अपने बेटी को दूसरे देश के राजा से शादी करवा देता हूँ, वो देश के स्वामी भी हम बन जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग शादी करवाने की विचार आ गया और राजा को यही ठीक लगा। तो उसके बाद राजा ने क्या किया कि वो अपने भांजे राजकुमार को अलग दरबार में रहने दिया और अपने बेटी राजकुमारी को अलग दरबार में रहने दिया। पृथक पृथक अलग अलग दरबार में उन लोगों का अभी पालन पोषण होने लगा, उन लोगों का रहन सहन होने लगा। अभी अलग हो गया, दोनों एक जगह रह के परस्पर प्रेम करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे मतलब जीवन भर साथ रहेंगे, ऐसे कस्में वादे हो चुका था। अभी राजा ने दोनों को पृथक पृथक अलग अलग महल में रहने दिया, तो दोनों का तरफ और बढ़ने लगा। अब करे तो क्या करे, अभी राजा के विरोध में कैसे जाए, पर करे तो क्या करे। फिर ये राजा के भांजा जो राजकुमार अभी वो सोचने लगा कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, अगर उपाय नहीं किया तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो समय न आए उससे पहले ही हम दोनों एक हो, ऐसा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय क्या करे, तो ऐसा सोचते 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 राजकुमार ने एक उपाय निकाला। एक भाग्य बताने वाले एक स्त्री को बुलाया अपने पास और उसको बोला कि आपको कैसे भी राजकुमारी को महल से बाहर निकालना है, आप क्या कर सकते हैं। तो वो स्त्री भाग्य बताने वाली वो भी कहती है अगर ऐसा ही है तो मैं कुछ उपाय कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो वो कहती है मैं राजा के पास जाऊंगी और राजा को कहूंगी कि राजकन्या में भारी दोष है, बहुत बड़ा अशुभ है, अगर उसको समय रहते ही पूजा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। और पूजा करने के लिए एकदम मध्य रात में, अमुक दिन में मध्य रात में मसान में ले जाके एक मुर्दे के पास आसन बिछा के, मंडप बिठा के वहाँ 108 शुद्ध घड़ा से नहलाना पड़ेगा, फिर जाके वो शुद्ध होगा, मैं ऐसा कहूँगी। अगर राजा ने स्वीकार किया तो मैं राजकुमारी को आराम से लेके आ पाऊंगी। तो ऐसा कहने पे राजकुमार को भी लगा हाँ ये ठीक है, तो जाओ ऐसा ही कहो। तो वो जाके राजा के पास जाती है और राजा के पास जाके महाराज ये बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है,
हाँ बहुत बड़ा राजदोष हो रहा है। तो क्या हो रहा है? बोले तो राजकन्या में ऐसे ऐसे दोष है, बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, अगर एक पूजा करेंगे तो वो सारा चला जाएगा। तो पूजा क्या करना है? पूजा ये करना है कि राजकुमारी को मध्य रात में मसान भूमि में लेके जाना है और वहाँ मुर्दे के पास रख के 108 शुद्ध घड़ा से नहलाना है, फिर वो दोष टल जाएगा। तो राजा को भी लगा अगर इतना ही दोष है और इतना पूजा करने से ठीक होता है तो ठीक है, पूजा कर लो। तो भाग्य बताने वाली वो औरत ने ये सारा चीज होने के बाद यही बातें राजकुमार को भी बताया और राजकुमार को और उपाय बताया कि हम राजकुमारी को लेके पूरा सैन्य के साथ हम मसान भूमि में आ रहे हैं, उससे पहले आप सेना के साथ मसान भूमि जाओ, घोड़े जो भी रथ है उसको दूर दूर करो, सारे आपके सेना को भी वहाँ गुप्त रूप से मतलब जो ना दिखे उस जगह पर छुपाओ और खुद वहाँ मृत होके मतलब एक मुर्दा होके वहाँ बैठे रहो, हम राजकुमारी को लेके आएंगे। तो ऐसा कहने पे उसने भी ठीक है करके राजकुमार भी पहले ही वहाँ उसी तरह चले गए। और योजना ये भी था कि थोड़ा सा मिर्च का पाउडर लेना है और समय होने पर नाक में डाल के छींकना है, ये भी उपाय। तो ऐसा कहने पर ठीक है करके राजकुमार पहले ही पूर्व तैयारी के साथ सारे लोगों के साथ गए, सबको छुपने के लिए बोला और खुद मसान में मृत रूप से वहाँ पड़ा रहा। और उधर से वो भाग्य बताने वाली स्त्री राजकुमारी को लेके दरबार से आ गए बहुत सारे सेना के साथ, और सेना को दूर में ही रख के मसान भूमि में प्रवेश हो गया। हाँ, जो एक मृत जो राजकुमार पहले बैठा था वो मृत के पास ही वो मंडप बना के वहाँ पे राजकुमारी को लिटा दिया। और आते आते भी ये भाग्य बताने वाली स्त्री सबको डरा के लाए थे कि देखो अगर जो मृत है अगर उसने छींका, अगर वो उड़ गया तो जो पहले जिसको देखेगा उसको पकड़ लेगा, इसलिए सावधान, खबरदार, हाँ एकदम बच के रहना। ऐसे सबको डरा डरा के आए थे। और जब वहाँ पे पूजा जैसा पूरा माहौल बनाया, सेना भी थोड़े दूर में ही था, तो ऐसे समय में योजना के हिसाब से वो राजकुमार जो पहले मृत पड़ा था उसने वो मिर्ची पाउडर अपने नाक में डाला, फिर छींक आ गया तो छींकने लगा। 2-3 बार छींक के ऐसे खड़ा हो गया तो पास बैठी ये भाग्य बताने वाली स्त्री अरे मुर्दा जाग गया, मुर्दा उठ गया करके एकदम जोर शोर से चिल्ला चिल्ला के वहां से भागने लगे। अभी जो पूजा करने वाली वो स्त्री भाग गई तो सारे सेना में भी अफरा तफरी मच गए, सारे सेना अस्त्र शस्त्र वहीं वहीं छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उन लोगों को डर था मुर्दा आके पकड़ेगा मारेगा। तो सब लोग भाग गए। तो यही मौके पर ये राजकुमारी को वहाँ से लेके एकदम नहला धुला के वहाँ से लेके गया और अपने दरबार में लेके गए। अब यही बात है, भाग्य बताने वाली स्त्री दौड़ा दौड़ा वहाँ राजा के पास गए और राजा के पास जाके महाराज ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे पूजा के समय में ये राजकुमार आके ऐसे ऐसे लेके गए। राजकुमार ने राजकुमारी को लेके गए, महाराज के भांजे ने महाराज के पुत्री को लेके गए। अब ये बात सुन के राजा को खुशी होना है या दुख होना है, एकदम क्रोधित होना है या प्रसन्न होना है? देखा जाए तो गुस्सा आना था, मगर राजा प्रसन्न होके कहा क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, घी दूध में ही गिर गया,
मैं तो चाहता भी यही था। मैंने तो भांजे को अपने दरबार में पाल पोस के रखा भी इसी के लिए था कि भांजे के साथ एक दिन मैं अपने बेटी की शादी कराऊंगा, ये राज्य का राजा और रानी बनाऊंगा। मैं चाहता ही यही था, मगर बीच में दो राज्य के स्वामी होने के लालच में मैंने इन दोनों को जुदा किया। ठीक है, अच्छा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मुझसे कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, मुझसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर राजा ने उन लोगों को स्वीकृति दे दिया, दोनों को शादी करने का मंजूरी दे दिया और जल्दी ही अपने भांजे को राज्याभिषेक देके देश का राजा बना दिया। अपने बेटी को उससे शादी करवा के देश के महारानी बना दिया और जितना हो अच्छा खासा पुण्य धर्म करते हुए बाकी के जीवन आराम से बिताने लगा। अभी वो भांजा जो राजकुमार अभी राजा बन गया। अभी राजा बन गया तो वो देश में जो तलवार का लक्षण अलक्षण बताने वाला वो ब्राह्मण, जिसका ये मिर्ची पाउडर की वजह से छींक आके उसका नाक कट गया था और 1 लाख का कृत्रिम नाक ताला था। अभी वो राजा का सेवक था, तो पहले राजा अभी नए राजा बनाया तो नए राजा का सेवक बन गया। एक समय ऐसा भी हो गया कि दरबार में राजा के सेवा में सूर्य के सामने धूप में सेवा कर रहा था, काम कर रहे थे। तो ऐसे में धूप इतना तेज था तो वो जो नाक चिपका के रखा था वो लाख वो पिघल गया और वो पिघलने की वजह से वो नाक का टुकड़ा भी नीचे गिर गया, जमीन में गिर गया। ऐसे गिरने से वो ब्राह्मण को इतना लज्जा हो गया, इतना शर्म हो गया, वो नीचे की तरफ झुक के बैठते हैं। तो ऐसे समय में तो राजा वो ब्राह्मण को कहते हैं, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा शर्माओ मत। एक जन छीका तो नाक चला गया और हमने छीका तो हमें राजकुमारी भी मिल गया और राज्य भी मिल गया। ऐसा कहते हुए वो राजा एक गाथा द्वारा प्रकाश करते हैं और ये गाथा ये मूल पाली ग्रंथ में इस तरह से आते हैं। तथैवे के सकल्यानं तथैवे कस्सपापकं तस्मा सब्बं न कल्याणं सब्बं वापि न पापकन्ति। ये राजा गाथा द्वारा कहते हैं वही किसी के लिए कल्याणकारक है और वही किसी के लिए अकल्याणकारक। इसलिए न सब कल्याणकारक ही है न सब अकल्याणकारक ही। ये गाथा द्वारा कहते हैं एक ही बात किसी के लिए अच्छा है, कल्याणदायी है और वही बात किसी के लिए बुरा है, अकल्याणदायी है। जैसे कि यहाँ कहानी में भी छींक, मिर्ची पाउडर नाक में लगने से एक जन छींका तो उसका नाक ही चला गया और मिर्ची पाउडर लगा के राजकुमार छींकने से सारा सेना भाग गए तो उसको तो राजकुमारी मिल गया, राज्य भी मिल गया। इसलिए यही चीज किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। इसलिए कोई भी बात कल्याणकारक हमेशा न कल्याणकारक रहता है न अकल्याणकारक रहता है। वही बात है, किसी के लिए अच्छा रहता है, किसी के लिए बुरा रहता है। तो ऐसा कहते हुए ये बातें बताते हैं। और बाकी अभी राजा अपने प्रिय महारानी के साथ आराम से राज्य सुख भोग करते हुए अनेक दान पुण्य करते हुए बाकी के जीवन बिताते हैं और कर्म अनुसार परलोक होते हैं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कहानी को संगठित करते हुए भिक्षुओं को उपदेश देते हैं और अंत में कहते हैं ये जो उस समय तलवार का लक्षण अलक्षण बताने वाले ब्राह्मण अभी के या लक्षण अलक्षण बता के नाक कटवाने वाला वही ब्राह्मण है, और जो राजा के भांजा जो बाद में राजा हुआ वो तो बोधिसत्व था या मैं ही था, ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये जातक कहानी संपन्न करते हैं। ये है जातक कहानी 80 लक्षण जातक। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय लक्षण अलक्षण बताने वाले एक ब्राह्मण की वजह से उपदेश देते हैं। ये जातक कहानी राजा प्रसेनजीत के दरबार में एक ऐसे ब्राह्मण जो लक्षण अलक्षण बताते हैं, जो देते हैं घूस उसको अच्छा बताना, जो घूस नहीं देते उसको बुरा बताना। तो ऐसे में एक शिल्पी ने तलवार में मिर्ची पाउडर डाल के लेके आते हैं और मिर्ची पाउडर सूंघते ही छींक आते हैं, उसका नाक कट जाते हैं। तो इसी बात को लेके तथागत बुद्ध ये जातक कहानी बताते हैं। जातक कहानी में भी उसका राजा के सेवक वो ब्राह्मण का ऐसे ही नाक कट जाता है तो उसको 1 लाख मूल्य का ये कृत्रिम नाक बना के डालते हैं। और वही राजा के एक पुत्री एक भांजा दोनों में प्रेम होते हैं, मगर राजा को लगता है भांजा तो अपने देश के राजा बनेगा ही, अगर बेटी को दूसरे देश के राजा से शादी करवाया तो 2 देश का मालिक बनेंगे, स्वामी बनेंगे, ऐसा सोच के उन लोगों को अलग करते हैं। फिर राजकुमार ने एक योजना बना के भाग्य बताने वाली को एक राजा के पास जाके राजकन्या में 2 से पूजा करने के लिए मध्य रात में मसान में लेके 108 शुद्ध कड़ा से नहलाना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं। और योजना के हिसाब से राजकुमार पहले ही तैयार होके मृत मुर्दे जैसा वो मसान में लेते रहते हैं। और भाग्य बताने वाली स्त्री योजना के हिसाब से राजकुमारी को लेके वहीं लिटा देते हैं और सबको डरा के भी रखते हैं कि अगर मुर्दा छींक के उठ गए तो जो जिसको पहले देखा उसको ही पकड़ लेगा, ऐसे डरा के वहाँ लाते हैं। और जैसे पूजा शुरू हो गया कि मिर्ची पाउडर नाक में डाल के राजकुमार छींकने लगा और उठने लगा, तो सबसे पहले वही भाग्य बताने वाली स्त्री अरे मुर्दा उठ गया करके एकदम भागते हैं चिल्ला चिल्ला के, और बाकी के सेना भी भागते हैं। तो राजकुमार राजकुमारी को लेके जाते हैं और यही भाग्य बताने वाली स्त्री यही बात राजा को बताते हैं कि राजकुमार राजकुमारी को लेके गए। तो राजा भी खुशी होते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं चाहता ही यही था पर मेरे लालच ने उन लोगों को अलग कर दिया। ठीक है कहते हुए उन लोगों को राजाभिषेक करके भांजे को राजा बना देते हैं, अपने बेटी को शादी करवा के महारानी बना देते हैं और आराम से जिंदगी बिताते हैं। और एक समय राजा का सेवक जो ये तलवार का लक्षण अलक्षण बताने वाले वो ब्राह्मण के धूप में काम करते समय उसका नाक पिघल के जमीन में गिर जाते हैं। तो फिर ये राजा उनको कहते हैं कि छींकने से किसी का नाक चला गया और मुझे राजकुमारी भी मिल गया और राज्य भी मिल गया, इसलिए हमेशा कोई भी बातें कल्याणकारी भी नहीं होता और अकल्याणकारी भी नहीं होता, किसी के लिए अच्छा होगा किसी के लिए बुरा होगा, ऐसा कहते हैं। और बाद में आराम से दान पुण्य करते हुए कर्म अनुसार परलोक होते हैं। तो ये है कहानी 80 लक्षण जातक। जिंदगी में कोई भी बातें हर किसी के लिए समान नहीं होता, किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है। पर बात यह भी सच है जो अच्छे मन से काम करते हैं उन लोगों का अच्छा ही होगा और जो गलत नीयत से काम करेगा उनका बुरा ही होगा। हम अच्छे मन से काम कर रहे या बुरे मन से, याद रखो। तो ये कहानी यहीं तक करते हैं। आप सभी के जीवन में
बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विभाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सापे पुरायन्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।